हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंप्यूटर के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके सीजी जो एएसआई में जो कि सिलेबस में यहाँ से 15 नंबर से कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ पे से पूछा जाएगा। तो यहाँ से हम एक भी नंबर यहाँ से चुकने नहीं देंगे कंप्यूटर से, जो कि हम कंप्यूटर के जो कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम पे बेस पे तैयार किए गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो टॉप क्वेश्चन है कंप्यूटर के। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 2 दिसंबर, 5 अगस्त, 14 नवंबर, 22 मार्च। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 दिसंबर। तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो इसे याद रखिएगा 2 दिसंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? तो बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, आपका ब्लेज पास्कल है, लुई पास्चर ने। तो इसका आपका जो चार्ल्स बेबेज, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया है, और चार्ल्स बेबेज का जो कि कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आप 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है, तो याद रखिएगा। और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है, और 1 मेगाबाइट में जो कि 1024 के भी होता है, तो याद रखिएगा। और 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है। यहाँ से डेफिनेटली एक नया क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा 1 गीगाबाइट में कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 जो कि मेगाबाइट के बराबर होता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक, बुद्ध। तो भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है, जो कि आपके पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है आपका सिद्धार्थ। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के अंदर प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने होते हैं? तो क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, या सिल्वर से, या सिलिकॉन से। तो कंप्यूटर के अंदर जो आईसी चिप होता है, तो कंप्यूटर के अंदर जो रहता है इसको सिलिकॉन की बनी रहती है आईसी चिप, जो कि सिलिकॉन की बनी रहती है। और सिलिकॉन सिटी आपके बेंगलोर को कहा जाता है। तो कंप्यूटर के अंदर प्रयुक्त जो आईसी चिप किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, डीवीडी इनमें से क्या है? तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है, या डिजिटल विंडो डिस्क है, या डायनेमिक वीडियो डिस्क है, या डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क है। तो इसका आपका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो डीवीडी फुल फॉर्म हो जाएगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के संदर्भ में आईपी से क्या अभिप्राय है? तो आईपी से इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है आईपी को, जो कि इंटरनेट से संबंधित है आईपी। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल इससे संबंधित, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल दुनिया में एचडी से क्या अभिप्राय है? तो एचडी का फुल फॉर्म हो जाएगा हाई डेफिनेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो डिजिटल के दुनिया में एचडी से क्या अभिप्राय है? तो इसका हाई डेफिनेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पीसी का पूरा नाम इनमें से क्या होता है? तो पीसी का पूरा नाम जो कि पूरा नाम फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, जो कि पीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो याद रखिए पर्सनल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को मुख्य पटल इनमें से किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड को कंप्यूटर का जो कि मेन जो कि पटल कहा जाता है। तो मदरबोर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एचटीटीपी का उपयोग इनमें से कौन करता है? तो एचटीटीपी का उपयोग इनमें से कौन करता है? तो आपका वेब पेज में इसका एचटीटीपी का उपयोग होता है, और इसका फुल फॉर्म वही पूछ देता है एग्जाम, वनडे एग्जाम में। तो एचटीटीपी फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो याद रखिएगा इसके नाम वेब पेज में इसका उपयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो बाहरी, सहायक, भीतरी या मुख्य। तो रैम आपका जो कि मुख्य मेमोरी है, तो याद रखिएगा। तो इसका मुख्य सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो सूचना में बदलना इसका मुख्य कार्य होता है सॉफ्टवेयर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉफ्टवेयर
कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया कौन सी है? तो टेस्टिंग, डीबगिंग या आपका कंपाइलिंग या रनिंग। तो आपका डी जो बगिंग है ये सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, तो डीबगिंग याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 15वां, इनमें से कौन सा सबसे बड़े, सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर है? तो आपका जो सुपर कंप्यूटर है यह सबसे बड़ा और सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर है, याद रखिए सुपर कंप्यूटर जो कि पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सुपर कंप्यूटर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? तो डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या एनालॉग कंप्यूटर। तो इसमें से जो डिजिटल कंप्यूटर है आपका ए ऑप्शन, जो कि सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है, जो कि हम नॉर्मल इसको यूज करते हैं डिजिटल कंप्यूटर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो इसमें 2 नंबर होते हैं, एक आपका 1 और 0, जो कि इसमें बाइनरी नंबर प्रणाली में 2 अंक होते हैं, तो याद रखिए इसका 2, इसका सी ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली या सीडेक या बार्क ने। तो भारत में विकसित जो परम सुपर कंप्यूटर का विकास कौन सी संस्था किया है ना? तो सीडेक संस्था ने किया, तो याद रखिएगा यह भारत में जो विकसित किया है आपके सुपर कंप्यूटर को, परम सुपर कंप्यूटर का विकास आपके सीडेक संस्था ने किया है, जो कि भारत में इसको बनाया गया है, तो इसका सीडेक सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? बार बार पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो हार्ड डिस्क, सीपीयू, रैम या सीडी ड्राइव। तो आपका सीपीयू जो कि कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं इसको, इसका फुल फॉर्म होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका फुल फॉर्म को भी पूछ देता है, और कंप्यूटर का दिमाग किसे, मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो सीपीयू इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब किया गया था? तो 1949 में, 1951 में, 1946 में, 1947 में। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले 1946 में इसको खोज किया गया था, याद रखें आधुनिक कंप्यूटर खोज सबसे पहले 1946 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स इनमें से किस उपकरण की किस्म है? तो प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस। तो इसमें जो डॉट मैट्रिक्स इनमें से किसका उपकरण की किस्म है? तो यह प्रिंटर की उपकरण है, तो याद रखें प्रिंटर इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिंटर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सारे कंप्यूटर में इनमें से कौन सी भाषा लागू होती है? तो कोबोल, फोर्ट्रान, मशीन या बेसिक भाषा। तो सारे कंप्यूटर में इनमें से जो मशीनी भाषा, इस लैंग्वेज के सारे कंप्यूटरों में यह भाषा लागू होती है, मशीनी भाषा, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर सिस्टम या सॉफ्टवेयर भाषा। तो इसको जो कंप्यूटर के उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले जो प्रोग्राम को कहते हैं आपका सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं, जिसको हम कंप्यूटर में उपयोग कर पाते हैं, तो इसका सॉफ्टवेयर पैकेज सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 24वां क्वेश्चन है, इनमें से फाइल या एक्सटेंशन .avi संबंधित किससे संबंधित है? या म्यूजिक, वीडियो, इमेज या डॉक्यूमेंट से। तो यह वीडियो से संबंधित है, जो फाइल एक्सटेंशन .avi है आपको वीडियो से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे आईसी बोलते हैं, चिप जो कि विकास किसने किया है? इंटीग्रेटेड जो सर्किट आईसी है इसको किसने विकसित किया है? तो आपके सीवी रमन ने, या चार्ल्स बेबेज ने, या जे.एस. किल्बी ने, या रॉबर्ट नायक ने। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जिसे आईसी कहते हैं, जो कि इसका विकास जो कि आपके जे.एस. किल्बी ने इसका विकास जो कि इनको बनाया गया है आपके आईसी चिप को। तो याद रखिए जे.एस. किल्बी इन्होंने इसका विकास किया है आईसी चिप का। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर चिप किस पदार्थ की बनी होती है? प्लास्टिक, सिलिकॉन, स्टील, मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। तो कंप्यूटर जो चिप लगा होता है आपकी किस पदार्थ से बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है, और अभी मैंने बताया बेंगलोर को सिलिकॉन के सिटी के नाम से जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन तरफ बढ़। अगला क्वेश्चन हमारा, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको क्या कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप यह सभी कथन सत्य है। तो प्रोसेसर जो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है या सीपीयू कहते हैं, उससे आपका माइक्रोचिप कहा जाता है, तो इसका माइक्रोचिप सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सीपीयू के एएलयू में इनमें से क्या होते हैं? तो रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, या इनमें से सभी? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रजिस्टर। तो सीपीयू के एएलयू में आपके रजिस्टर होते हैं। तो एएलयू को फुल फॉर्म भी पूछ देता है एग्जाम में। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में कौन से भाग का उपयोग किया जाता है? तो डिस्क यूनिट, मॉडेम, एएलयू, कंट्रोल यूनिट। तो गणना और जो कि तुलना करने के लिए कंप्यूटर से आपके जो कि एएलयू इस भाग का उपयोग किया जाता है गणना के लिए, जो कि गणितीय हम जो कि करते हैं। तो हम जो कि एएलयू का उपयोग करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि गणितीय संगणना के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो स्पेशल, टूल्स, फाइल या एडिट का? तो प्रिंट कर लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो फाइल को सिलेक्ट किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो स्पेशल, टूल्स या फाइल एडिट को? तो कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए आपका एडिट मेनू को सिलेक्ट किया जाता है। तो याद रखिए एडिट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो पैरेलल प्रोसेसिंग, डबल प्रोसेसिंग, या डुप्लीकेट प्रोसेसिंग, या सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैरेलल प्रोसेसिंग। तो एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं, इस क्रियाविधि को पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो याद रखिएगा, दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं एक कंप्यूटर में, उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट तैयार किया था, तो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, या लोक जनशक्ति पार्टी? यह भी क्वेश्चन पूछा गया। तो भारत की पहली जो राजनीतिक पार्टी जिसमें इंटरनेट पर जो कि अपना सबसे पहले वेबसाइट तैयार किया था, कौन सी जो कि पार्टी है? तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने जो कि इंटरनेट पर पहला अपना वेबसाइट बनाए थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा, CDA इनमें से क्या आते हैं? कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन है, या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, या कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन है, या ये सभी हैं? तो इसका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जो कि CDA का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। CDA इनमें से क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रिज्यूम बनाने के लिए इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? तो पेज मेकर, MS वर्ड, या जावा? तो ए और बी दोनों। तो आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। तो पेज मेकर और ये आपका MS वर्ड में आपको रिज्यूम या बायोडाटा बनाने के लिए जो कि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम बना सकते हैं और इसका उपयोग से कर सकते हैं। तो ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पेज मेकर और MS वर्ड में। अगला क्वेश्चन हमारा, टॉपिकल नेटवर्क में सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो नेटवर्क सर्वर, डेस्कटॉप, नेटवर्क स्विच, या नेटवर्क स्टेशन? तो आपका नेटवर्क स्टेशन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि टॉपिकल नेटवर्क में सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर आपका जो कि नेटवर्क का जो कि सर्वर है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। टॉपिकल नेटवर्क सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर आपका नेटवर्क सर्वर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो KB, TB, या MB, या GB? तो निम्नलिखित जो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट आपका TB, जिसे टेराबाइट कहते हैं, जिसमें आपका 124 गीगाबाइट होता है। तो इसका आपका TB सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, जिसे टेराबाइट के नाम से जानते हैं, जो कि स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे, इनमें से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? तो फायरफॉक्स, सफारी, गूगल प्लस, क्रोम? तो इसमें से आपका जो गूगल प्लस है यह आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। बाकी फायरफॉक्स और आपका सफारी और क्रोम जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो इसका आपका जो गूगल प्लस है यह इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, जिससे इंटरनेट हम यूज नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉजिक गेट क्या है? तो यहाँ एक विशेष CD है, यह एक सॉफ्टवेयर है, यह एक प्रकार की सर्किट है, या कंप्यूटर गेम है? तो यहाँ एक प्रकार की सर्किट है, जो कि लॉजिक गेट के रूप में हम कहते हैं। तो लॉजिक गेट क्या है? तो आपका एक प्रकार का सर्किट है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो डिजिटल डाटा, एनालॉग डाटा, या मॉडेम डाटा, या
वाट्स डाटा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डिजिटल डाटा, जो कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन के रूप में स्टोर किया जाता है, जिसे जो कि डिजिटल डाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनपुट को आउटपुट में जो कि रूपांतरण करने जो कि इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट से आउटपुट में रूपांतरण आपके सीपीयू द्वारा किया जाता है। याद रखिए कि इसका बी ऑप्शन सही है, जो कि इनपुट को आउटपुट में जो जो रूपांतरण करते हैं तो किसके द्वारा होता है? आपके सीपीयू के माध्यम से होता है। अगला अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो आउटपुटिंग, इनपुटिंग, अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोलिंग। तो इसमें से अंडरस्टैंडिंग आपका कंप्यूटर कार्य नहीं करता है, बाकी आउटपुटिंग, इनपुटिंग और कंट्रोलिंग इसमें कंप्यूटर जो कि कार्य कर सकता है, बाकी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार इनमें से किस देश ने किया? तो अमेरिका, भारत, यूनान, चीन। तो जो गणना संयंत्र एबाकस का जो आविष्कार चूँकि चीन ने यहाँ पे इस संयंत्र का जो कि उपयोग जो कि इन्होंने जो कि विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ईडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, जो कि ईडीपी का पूर्ण रूप हो जाएगा। तो याद रखिए कि ईडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे, इनमें से रिबूट की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो इसका आपका कंट्रोल प्लस फिर अल्टरनेटिव प्लस डेल, जो कि यह रिबूट की शॉर्टकट कुंजी है, याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस अल्टरनेटिव प्लस डेल दबाने से आपका रिबूट की शॉर्टकट कुंजी है, जो कि ऑटोमेटिक आपका कंप्यूटर रिबूट होकर चालू हो जाएगा। तो याद रखिए कंट्रोल प्लस एल प्लस डेल जो कि दबाने से शॉर्टकट कुंजी है, जो कि रिबूट हो जाएगा आपका कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर के घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? तो बिट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा बीट। तो कंप्यूटर के घड़ी की स्पीड की गणना बीट के माध्यम से की जाती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन हमारा, विंडो 10 में नए अंतर्निहित ब्राउज़र का नाम क्या है? तो आपका सुपर इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रो या ओपेरा या एड्ज या जो कि कोर्टाना। तो इसका आपका इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि एड्ज, जो कि विंडो 10 में नए अंतर्निहित ब्राउज़र का नाम क्या है? तो एड्ज इस ब्राउज़र का नाम दिया गया था। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबोल इनमें से किसके लिए उपयोगी होते हैं? तो ग्राफिक कार्य के लिए, व्यावसायिक कार्य के लिए, वैज्ञानिक कार्य के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो कंप्यूटर भाषा कोबोल इनमें से जो कि आपका व्यावसायिक कार्य में उपयोगी होता है। तो याद रखिए कोबोल आपके व्यावसायिक कार्य में इसका उपयोग करते हैं। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो सी प्लस प्लस, कोबोल, पास्कल या फोर्ट्रॉन। तो अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा आपका कोबोल है। तो याद रखिए कोबोल इसका सही आंसर हो जाए, जो कि अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कोबोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? तो आपका जीमेल जो है आपका जो कि सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। बाकी गूगल प्लस, फेसबुक, आर्कुट आपका सोशल मीडिया से रिलेटेड, बाकी जीमेल आपका सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ होता है प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ होता है प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर के वर्किंग कंट्रोल को करता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस्टम या सन माइक्रोसॉफ्ट या आईबीएम। तो कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक आपके सन माइक्रोसॉफ्ट है, जो कि जावा के आविष्कारक है सन माइक्रोसॉफ्ट। तो याद रखिए कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट पर सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा, पास्कल, कोबोल, बेसिक। तो इसका जावा सही आंसर हो जाएगा, जो कि इंटरनेट पर सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज जावा है। तो याद रखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिस्क। तो इसमें जो आपका लाइन तो इसमें से आपका जो मैग्नेटिक डिस्क है जो कि यह इनपुट डिवाइस नहीं, बाकी मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक आपको इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे आंसर में जो कि टाइपिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है बिजली जाते समय ही किस मेमोरी में रखा डाटा समाप्त हो जाए, तो रैम, फ्लॉपी, सीडी और डिस्क में। तो बिजली जाते समय ही जो कि यहाँ पे रैम मेमोरी में रखा डाटा समाप्त हो जाए, तो इसका रैम सही आंसर हो जाएगा, जो डाटा समाप्त हो। तो रैम में जो रखा डाटा है वो समाप्त हो जाता है आपके लाइट जाने से, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल के जन्मदाता इनमें से किसको माना जाता है, तो रे टॉमलिंसन या बिल गेट्स या लिंकन, गोल्डस्बर्ग या चार्ल्स बेबेज को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रे टॉमलिंसन को, जो कि ईमेल के जन्मदाता के रूप में इनको जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है ईमेल, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। तो रे टॉमलिंसन को जो कि ईमेल के जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डब्ल्यू के आविष्कारक इनमें से कौन है। कई बार पूछा क्वेश्चन है, तो टिम बर्नर्स-ली को डब्ल्यू के आविष्कारक माना जाते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय इनमें से कौन सी होती, तो बेसिक, जावा, लोगो, पायलट। तो इसका लोगो सही आंसर हो जाए। जो कंप्यूटर बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय इनमें से कौन सी, तो लोगों को बच्चे समझते हैं, इसलिए जो कि लोगों को जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा में लाई जाती है लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है, तो आपका बबल मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम या कोर मेमोरी। तो इसका सीडी रोम सही हो जाएगा, जो कि ऑप्टिकल मेमोरी है, याद रखिए सीडी रोम। अगला क्वेश्चन, सबसे तेज कंप्यूटर होता है, तो आपका जो सुपर कंप्यूटर है, जो कि सबसे तेज कंप्यूटर उसको माना जाता है, जो कि बहुत ही स्पीड से जो कि कंप्यूटर काम करते हैं। सुपर कंप्यूटर आपका सबसे तेज कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, गूगल इनमें से क्या है, तो ब्राउजर, वायरस, सर्च इंजन या तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो गूगल आपका एक सर्च इंजन है, जो कि हम सर्च करते हैं इससे। अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे जो सर्च इंजन है, जो गूगल, बिंग, याहू और बैडू आपके सर्च इंजन के अंतर्गत आता है, यहाँ भी इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं, तो Ctrl+S से, जो कि इस कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं। याद रखिए Ctrl+S के माध्यम से हम इसकी सहायता से, कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तेज गति का प्रिंटर इनमें से कौन सा है, तो आपका जो लेजर कंप्यूटर है, जो कि यहाँ सबसे तेज गति का प्रिंटर माना जाता है। तो लेजर कंप्यूटर याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, डीवीडी का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या ऑब्जेक्ट डिस्क। तो इसमें डीवीडी का उदाहरण इसमें से ऑप्टिकल डिस्क हो जाएगा। तो याद रखिए डीवीडी आपका किसका उदाहरण लेते हैं, ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आता है डीवीडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डब्ल्यू प्रोटोकॉल को इनमें से कौन करता है, HTTP, जो कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के रूप में कार्य करता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डब्ल्यू प्रोटोकॉल का उपयोग इनमें से कौन करता है, तो आपका HTTP, जिसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ की गई, तो 1992, 93, 94 या 95 में। तो भारत में इंटरनेट की सुविधा जो कि 1995 में स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1995 में भारत में इंटरनेट की सुविधा प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में क्या क्या कहलाता है, तो यूज़र आईडी, यूज़र एड्रेस या यूआरएल या इनमें से सभी। तो वेबसाइट एड्रेस आपका यूआरएल कहलाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म, जो कि रिसोर्स लोकेटर, जो कि इस एड्रेस का फुल फॉर्म होता है। तो याद रखिएगा, वेबसाइट का एड्रेस आपका यूआरएल कहलाता है और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के अंदर अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है, तो मदरबोर्ड में, मेमोरी या CPU या रैम में। तो कंप्यूटर के अंदर अधिकांश जो प्रोसेसिंग होता है आपके CPU में होता है। इसका फुल फॉर्म फुल फॉर्म हो जाए कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो माइक्रो प्रोसेसर आपके चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर है। क्वेश्चन पूछा गया है, तो माइक्रो प्रोसेसर आपके चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर या टच स्क्रीन। तो इसमें आप जो टच स्क्रीन है, इसमें आउटपुट डिवाइस नहीं है, बाकी आपके आउटपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर।
तो स्कैनर इसका सही आंसर हो। तो कंप्यूटर में जो प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए आपका स्कैनर का जो कि इनपुट डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार इनमें से कैसे मापा जाता है? तो आपका डायगोनली में जो कि मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार को इस पे नापा जाता है। तो डायगोनली के माध्यम से मापा जाता है कि मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार, याद रखिए डायगोनली इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन, इनमें से आपका इनपुट डिवाइस पूछा है तो प्रिंटर, सर्वर, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो इसमें जो आपका जो कीबोर्ड है यह इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो इसका सी ऑप्शन कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, बाकी आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है, इनमें से स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट है? तो आपका विंडो लोगो इसका शॉर्टकट है। तो आप विंडो लोगो के माध्यम से आप स्टार्ट मेन्यू खोलने का शॉर्टकट ये माध्यम है विंडो लोगो में आप क्लिक करेंगे तो आपका सीधा स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन हमारा, विंडोज में निम्न में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता है? तो आपके लिफ्टिंग में जो कि इस माउस का तकनीक इसमें प्रयोग नहीं होता है, इसका लिफ्टिंग ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम के बीच में अदला बदली के लिए किसका प्रयोग होता है? तो आपका कंट्रोल प्लस टैब दबाने से आपके विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम के बीच अदला बदली के लिए इसका प्रयोग होता है। तो याद रखिए कंट्रोल प्लस टैब दबाने से तो विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम के बीच अदला बदली इसका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एलसीडी का पूरा नाम इनमें से क्या है? तो ये एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो कि एलसीडी का पूरा नाम है। तो याद रखिएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश इनमें से कौन सा है? तो आपका जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ कंप्यूटर उपयोग किया जाता है। दुनिया में सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या इनमें से कौन से के राज्य के अंदर पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या आपके महाराष्ट्र राज्य के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पे ज़्यादा उपयोग करते हैं महाराष्ट्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मैकेनिकल कैलकुलेटर के निर्माण इसमें से किसने किया था? तो जॉन मॉकली ने, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकन या इनमें से कोई ने? तो ब्लेज पास्कल इन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण इन्होंने किया था। तो कैलकुलेटर के जनक माने जाते हैं ब्लेज पास्कल को, तो इन्होंने निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन, IBM का इनमें से क्या है? तो आप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंपनी या हार्डवेयर? तो IBM आपका जो कि एक कंपनी है, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। तो IBM आपका एक कंपनी है जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट को कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने से कौन मदद करता है? तो नेट फिट, ब्राउज़र, केबल, ये सभी। तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में आपका ब्राउज़र मदद करता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में मुख्य सिस्टम बोर्ड को इनमें से क्या कहा जाता है? तो मदरबोर्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रोचिप, प्रोसेसर। तो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को इनमें से आपका मदरबोर्ड कहा जाता है। तो इनमें मुख्य सिस्टम बोर्ड को आपका मदरबोर्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, HTML का यहाँ पे पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीबोर्ड में फंक्शन की इनमें से कितने होते हैं? तो 16, 12, 19 या 14। तो कीबोर्ड में टोटल फंक्शन आपके 12 होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट इसमें से क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कीबोर्ड या मॉनिटर। तो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट उसे हार्डवेयर कहलाती है। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन, डॉस का पूरा नाम इनमें से क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑफ सिस्टम या डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम या डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका फुल फॉर्म हो जाए, डॉस का पूरा नाम आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका डॉस का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, टेक्स्ट में हमारी पोजीशन कौन दिखाता है? तो आपका कर्सर दिखाता है। तो टेक्स्ट में हमारी पोजीशन आपका कर्सर, जो कि इसका माध्यम होता है। अगला क्वेश्चन, गेम खेलना इनमें से किस की मदद से हम आसान हो जाता है? तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये सभी। तो गेम खेलना इनमें से आपका जॉयस्टिक की मदद से सबसे आसान हो जाता है। तो जॉयस्टिक इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन हमारा MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या कंपाइलर या रनिंग प्रोग्राम। तो MS वर्ड किसका उदाहरण? तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का MS एग्जाम्पल है इसका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में काम करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? एप्लीकेशन, सिस्टम, प्रोग्राम या पैकेज। तो कंप्यूटर में काम करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग आपका एप्लीकेशन द्वारा किया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कंप्यूटर में हम काम करेंगे तो आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके हम उपयोग कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो पालन एलन, बिल गेट्स, ए और बी दोनों या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक है पॉल एलन और बिल गेट्स, जो कि इसके संस्थापक है माइक्रोसॉफ्ट के। अगला क्वेश्चन है MS ऑफिस कौन सी कंपनी ने तैयार किया था? तो कोरल, लोटस, माइक्रोसॉफ्ट या नॉवेल। तो MS ऑफिस आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तैयार किया था। याद रखिए MS जो ऑफिस है हम यूज करते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की देन है। तो इन्होंने जो कि इस कंपनी ने तैयार की थी MS ऑफिस को। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? तो रेडिफ मेल, याहू, हॉटमेल या ये सभी। तो आपका रेडिफ मेल, याहू और हॉटमेल ये आपके निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करते हो, आप फ्री में इसका उपयोग कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर इनमें से कौन से काम के लिए तैयार किया जाता है? तो बैंक, शेयर बाजार, खेल या पुस्तक प्रकाशन। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, खेल। तो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर जो कि आपके खेल के काम के लिए इसको तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेब पेज को रीलोड करने हैं तो इनमें से कौन सा बटन दबाया जाए? तो रिफ्रेश बटन दबाया जाता है, जो कि वेब पेज को फिर से हम जो कि रीलोड हो जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो इसका वेब पेज को रीलोड करने हैं तो हम कौन सा बटन दबाते हैं? तो रिफ्रेश का बटन दबाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओरेकल क्या है? तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर है आपका ओरेकल। तो याद रखिए ओरेकल आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को, ईमेल को या फ़ोन को या पेजर को। तो इसका इंटरनेट को जो कि सूचना पथ कहा जाता है। तो सूचना जो राजपथ किसे कहते हैं? तो आपके इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है, जिसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? नेटवर्किंग, संचार, अकाउंटिंग या DTP में। तो टेली के हम उपयोग आपके अकाउंटिंग में इसका उपयोग करते हैं। टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग आपके अकाउंटिंग के लिए किया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अकाउंटिंग में हम टेली का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि क्या कहलाती है? तो कोडिंग सिस्टम कहते हैं, जो कि अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को आपके कोडिंग सिस्टम कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे इनमें से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो i7, एंड्रॉयड, सेल्ट्रॉन या डुअल कोर। तो इसका एंड्रॉयड सही आंसर हो जाएगा, एंड्रॉयड, जो कि कंप्यूटर के प्रोसेसर से संबंध नहीं है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत का पहला कंप्यूटर इनमें से कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपके भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में, जो कि भारत का पहला कंप्यूटर जो कि यहाँ पे स्थापित किया गया था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। याद रखिए भारत का पहला कंप्यूटर यहाँ स्थापित किया गया था। याद रखिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन इनपुट इकाई है? तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से सभी। तो आपका माउस, कीबोर्ड और स्कैनर आपके इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के हिंदी में क्या नाम है? तो गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या परिगणक। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम आपका संगणक है। याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया तो कंप्यूटर को संगणक के नाम से जाना जाता है, हिंदी नाम है। अगला क्वेश्चन हमारे पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण किसने किया था? तो आपके डगलस, जो कि एल्जर बर्ट ने, जो कि पहले कंप्यूटर माउस का इन्होंने निर्माण किया था। जो माउस का उपयोग आपके डगलस एल्जर बर्ट ने इन्होंने कंप्यूटर माउस का निर्माण इन्होंने किया था। याद रखिएगा। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, डगलस एल्जर बर्ट। अगला क्वेश्चन हमारा जब PC पर हम किसी भी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं उस समय डॉक्यूमेंट
अस्थायी रूप से कहाँ पे स्टोर होता है, तो आपके रैम में, जो कि अस्थायी रूप से रैम में स्टोर होता है, याद रखिएगा। तो रैम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पहले चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो बूटिंग, रीस्टार्टिंग, रीबूटिंग या सेकंड रीस्टार्टिंग। तो इसका रीबूटिंग सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले से चल रहे जो कंप्यूटर को हम रीस्टार्ट करना चाहते हैं उसको आपके रीबूटिंग कहलाता है, जो कि हम फ़ोन में भी इसका उपयोग करते हैं। तो रीबूटिंग कहलाता है फिर से स्टार्ट करना को। अगला क्वेश्चन हमारा, .com डोमेन के संबंध इनमें से कौन से क्षेत्र के साथ किया जाता है? तो आपके जो कि व्यापारिक संस्था के साथ, इस क्षेत्र के साथ है। तो आपका जो .com डोमेन का संबंध आपके व्यापारिक संस्था के क्षेत्र के साथ संबंध रखता है। तो इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं आपका वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन चिप या मैग्नेटिक कोर। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं आपके वैक्यूम ट्यूब। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर प्रयोग करते हैं आपके वैक्यूम ट्यूब, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण देखते हो, पहली पीढ़ी आपको 1942 से 1955 जिसे वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है। दूसरी पीढ़ी आपको 1956 से 1965 जिसमें ट्रांजिस्टर कहलाता है। आपको तीसरी पीढ़ी आपको 1966 से 1975 जो कि एकीकृत सर्किट या आईसी चिप कहते हैं। चौथी पीढ़ी आपको 1976 से अब तक जो इसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और इसके बाद पाँचवीं पीढ़ी 1982 वर्तमान तक आपका कृत्रिम बुद्धि कहलाता है। तो इसके 1942 से 1982 तक ऐसे जो कि हम प्रयोग करते आ रहे हैं, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। Ctrl+N जो कि समग्र जो डॉक्यूमेंट होते हैं इसको सिलेक्ट एक साथ हम कर सकते हैं Ctrl+N के माध्यम से। तो याद रखिए, समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने में Ctrl+N इसका जो कि प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए Ctrl+A इसका ए ऑप्शन सही हो जाए। तो ये थे आपके बहुत सारे जो 100 से अधिक क्वेश्चन कंप्यूटर से। डेफिनेटली आपको यहाँ से जो कि CGSI से कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो बताया हूँ, यहाँ पे आपको डेफिनेटली CGSI में यहाँ से कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को जो कि सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन सही समय में पहुँच सके। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।